हेलो फ्रेंड्स। तो आज मार्केट क्लोज, क्योंकि आज क्रिसमस डे था इसलिए मार्केट क्लोज था, डे है। अब बात करते हैं कि कल के लिए हमें क्या तैयारी करना है। तो कल है दोस्तों थर्सडे, डेट है आपका 26 दिसंबर 2024। और आप लोगों को पता होगा कि कल निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। तो दोस्तों निफ्टी 50 में हमें कैसे तैयारी करना है, क्या देखना है। तो पहले आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि निफ्टी 50 अगर देखा जाए तो 3 महीने से एक डाउन ट्रेंड पे है। आप अगर मंथली चार्ट उठा के देखोगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि 3 महीने से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, उसके बाद ही कहीं भी पोजीशन लीजिएगा। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो 3 महीने से मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जितने आया है लगभग 2250 पॉइंट की गिरावट आ चुका है। अगर देखोगे आप मार्केट में टॉप जो निफ्टी 50 ने बनाया था 26,252 की लगभग, और उसके बाद जो मार्केट एक करेक्शन देना शुरू किया डाउन ट्रेंड का, तो मार्केट गिरते 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 यहाँ तक आ गया है 23,294। तो इतना बड़ा गिरावट हो चुका है 3 महीने में। इसलिए मार्केट अभी कहाँ तक गिरेगा या गिर के अभी संभलने का कोशिश कर रहा है, ये अभी तक कंफर्म नहीं है। इसलिए मार्केट में जब भी पोजीशन लें तो बिल्कुल ध्यान से लें, देख के लें, समझ के लें। तो दोस्तों आप लोगों को डेली हर वीडियो में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मार्केट ओपन होने के बाद मॉर्निंग 9:15 बजे मार्केट जब ओपन होता है, उसका फर्स्ट कैंडल 15 मिनट का जब बन जाता है और उसके बाद सेकंड कैंडल अगर उसके अपर साइड तोड़ता है तो ही आप कॉल बाइंग में रहोगे, अदरवाइज डाउन साइड तोड़ता है तो आप पुट बाइंग में रहोगे। वो भी कंफर्मेशन देखने के बाद, सेकंड कैंडल क्लोजिंग लेने के बाद भी आप पोजीशन ले सकते हैं। ये नहीं कि सेकंड कैंडल क्लोजिंग किया और आपने एंट्री ले लिया। क्यों? क्योंकि कई बार मार्केट ट्रैप भी करता है। सेकंड कैंडल अपर साइड तोड़ता तो जरूर है, लेकिन थर्ड कैंडल कई बार क्या होता है कि डाउन साइड की तरफ आ जाता है। सेकंड कैंडल के ऊपर थर्ड कैंडल बनता है तो ही आप कॉल में पोजीशन लोगे। अगर सेकंड कैंडल के नीचे के साइड पोजीशन बनाता है तो आप पुट बाइंग में रहोगे। ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बताता हूं ताकि आप लोगों का लॉस ना हो। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल मार्केट को देखें, पूरी तरह से एनालिसिस करें, समझें, फिर आप अपने कैपिटल को सही जगह लगाएं ताकि आप लोग प्रॉफिटेबल रह सको। तो दोस्तों हम कल के लिए क्या तैयारी करेंगे। तो पहली बात हम डे चार्ट पे चलेंगे कि हमारा डे चार्ट में क्या है। तो ये है हमारा डे का चार्ट, आप देख सकते हैं। अब आप देखो कि मार्केट पिछले दिनों भी ग्रीन कैंडल बना है, लेकिन वो बिल्कुल वीक में है, कोई उसमें एक बुलिश जो होना चाहिए बुलिश नहीं है, इसलिए वो एक रेड में बदल चुका है। लेकिन मार्केट अभी भी रेंज में है, इसलिए मार्केट जो रेंज बनाया है उस रेंज के अंदर ही है। ना मार्केट प्रीवियस डे का हाई तोड़ा था और ना ही लो तोड़ पाया है, इसलिए मार्केट अभी रेंज में ही है। लेकिन कल के लिए हमें यह देखना है कि मार्केट कहां तक जाएगा, या अपर साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो पहले हम इसकी सपोर्ट और रेसिस्टेंस को बना लेते हैं कि हमारा कल के लिए सपोर्ट कहां रहेगा और रेसिस्टेंस कहां कहां रहेगा। तो दोस्तों हम पहले बेस सपोर्ट की बात कर लेते हैं कि हमारा सपोर्ट कहां रहेगा। तो हमारा पहला सपोर्ट रहेगा जो डाउन साइड का है, वो है आपका 23,681 का रहेगा। अगर मार्केट इससे भी नीचे आता है तो उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 23,600 का रहेगा। थर्ड जो सपोर्ट रहेगा आपका डाउन साइड का, वो है आपका 23,500 का रहेगा। अगर मार्केट इससे भी नीचे आता है 23,400 का रहेगा, जो आपका लास्ट सपोर्ट होगा। इससे ज्यादा मार्केट डाउन साइड नहीं आएगा। अब बात कर लेते हैं अपर साइड का कि अपर साइड मार्केट कहां कहां जा सकता है। तो अगर आप देखा जाए निफ्टी में प्रीवियस डे 23,722 पे क्लोजिंग किया है। अब मार्केट देखते हैं कि कल के लिए क्या गैप अप खोलेगा या गैप डाउन खोलेगा। ये मार्केट में खुलने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि आज मार्केट क्लोज था। इसलिए अगर आप लोगों को सही से एनालिसिस करना है तो आपको करना क्या होगा, बिल्कुल आप ध्यान से सुनिए कैसे करना है। तो आपको ये देखना है कि प्रीवियस डे की हाई और लो और क्लोजिंग कहाँ है। तो अगर देखा जाए तो प्रीवियस डे की लो यही है, जो आपका पहला लाइन ये दिखा रहा हूँ 23,681 के अराउंड। क्लोजिंग जो आप देख रहे हैं ये आपका यही है। इसकी क्लोजिंग है 23,726 के अराउंड, और इसने अपना हाई बनाया है जो आपका ये देख सकते हैं। इसका हाई है 23,870, इसने हाई बनाया है।
अब बात करें इसकी रेसिस्टेंस का, तो हमारा पहला रेसिस्टेंस इसमें कहाँ रहेगा? तो हमारा पहला रेसिस्टेंस रहेगा आपका जो है आपका यहाँ पे। तो हमारा ये पहला रेसिस्टेंस रहेगा यहाँ पे जो है 23,770 का रहेगा, जो फर्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा। अगर इससे भी मार्केट अपर साइड जाता है, इसका अगला टारगेट रहेगा आपका जो है 23,824 के अराउंड, और इससे भी मार्केट अपर साइड जाता है तो उसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस रहेगा 23,950-54 के अराउंड रहेगा इसका नेक्स्ट रेसिस्टेंस। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, इसकी सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ कहाँ है। इसी हिसाब से अगर मार्केट सुबह मॉर्निंग गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुलता है या फ्लैट खुलता है, अगर गैप अप खुलता है तो कहाँ खुल रहा है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अगर गैप डाउन खुल रहा है तो कहाँ खुल रहा है, उसका भी ध्यान रखना है। अगर फ्लैट खुल रहा है तो बेस्ट है। फ्लैट खुलने पे आप लोगों को इस सपोर्ट और रेसिस्टेंस का बिल्कुल परफेक्ट समझ में आएगा अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो। अगर गैप अप और गैप डाउन खुलता है तो आप ये अराउंड रखिए कि अगर निफ्टी 50 मूवमेंट करता है अपर साइड, तो मैक्सिमम मान के चलो हर मूवमेंट अपर साइड होगा तो कम से कम 100 पॉइंट की होगा। अगर डाउन साइड हुआ तो भी कम से कम 100 पॉइंट का डाउन साइड रहेगा। उसके आगे नेक्स्ट अगर कैंडल बनाता है 100 पॉइंट से और डाउन साइड या अप साइड, तो उसका नेक्स्ट टारगेट 100 पॉइंट का रहेगा, क्योंकि निफ्टी 50 का एक्सपायरी है। एक्सपायरी में क्या होता है दोस्तों, हाई वॉलेटिलिटी होता है जिससे मार्केट काफी ज्यादा अप डाउन हो सकता है। इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, फिर पोजीशन लीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई चीज समझ में नहीं आता है तो बिल्कुल पोजीशन ना लें, इसलिए लोगे आपका लॉस होगा। जब तक आपको बिल्कुल परफेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो एंट्री ना लें, कम से कम आपको ये तो है कि आपका कैपिटल बचा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।